तेजस्वी के दरबार में उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ नहीं, तिरस्कार छोड़कर। आज राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा षड्यंत्र करके सफल हो जाती है, क्यों? तो भाया जाना पड़ेगा, नीतीश जी के पास जाओ, फिर तेजस्वी बजाओ, तेजस्वी बजा के 2019 में देख लिए थे। नीतीश को बैकफुट जाना पड़ा ना कि तेजस्वी लेंगे फैसला। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से महागठबंधन की जब से सरकार बनी है तब से एक कयास लगाया जा रहा है कि आरजेडी और जदयू दोनों की आपस में मर्जर हो जाएंगे क्या। इसको लेकर तमाम तरह के चैनलों और अखबारों में खबर प्रमुखता से छपी भी है कि आरजेडी और जदयू का विलय आपस में हो जाएगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और इसको लेकर पार्टी के अंदर खाने में भी घमासान मचा है, जिसका उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा है। आप देखे होंगे खबरों के माध्यम से कि उन्होंने कैसे जदयू के आला कमान से, जो कि ललन सिंह और नीतीश कुमार से मांग भी किया था कि आरजेडी और जदयू के बीच में क्या डील हुई है, इसको सार्वजनिक किया जाए। और इस पे हमसे बात करने के लिए हमारे संपादक नमन सर हैं। हम बात करेंगे, क्या लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव तो अब आ गए इंडिया, आरजेडी और जदयू का मर्जर हो जाएगा क्या? देखिए, संभावनाएं तो बनाई जा रही हैं। ऐसा देखकर लग रहा है कि इन दोनों पार्टियों को अब एक सुर करने के लिए दोनों को ऑफिशियली इस रिश्ते को बदलना पड़ेगा पूरी तरीके से। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे तो असहजता उनके चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन एक खास बात हुई, सरकार तो उन्होंने बदल दी लेकिन वो असहजता उनके चेहरे से हटी नहीं। जिस वक्त उन्हें बिहार छोड़कर देश में घूमना चाहिए था, वो बिहार में घूमते नजर आए और अपनी पार्टी की खोई हुई साख को, अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश हर तरफ से कर रहे हैं। छटपटाता हुआ आदमी जब ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो चारों तरफ हाथ मारता है, तो हाथ से थोड़ी ऑक्सीजन खींच लीजिएगा, खींचेगा तो लंग है ना। अब लंग काम ही नहीं कर रहा है। इस पार्टी का सबसे बुरा दौर ये है। और आरसीपी का चला जाना, जनाधार बहुत बड़ा नहीं था, संगठन करता कुशल थे, लेकिन कभी जनाधार उनका प्रस्तुत नहीं हो पाया पार्टी पटल पर। तो एक सवाल खड़ा हुआ कि अरे भाई आरसीपी चल जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, एक लोटा पानी चला गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जाना लौकुश समीकरणों को ध्वस्त कर देता है और नीतीश कुमार के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है कि अब आप इस पार्टी को मजबूत करके दिखाइए। अब नीतीश कुमार के पास चूंकि अपना जनाधार बचा नहीं, कालांतर में महिलाओं ने चूंकि पंचायत में आरक्षण दिया, देखिए बिहार पुलिस में बहाली किस तरह से महिलाओं की हुई, तो एक अच्छा बना। शराबबंदी का भी शुरुआती दौर में बड़ा फायदा हुआ। लेकिन चूंकि आज भी बिहार के हाउस होल्ड में जो वोट डिसाइड करने वाला व्यक्ति है वो परिवार का मुखिया है। मैं ये बहुत खुशी से नहीं कह रहा हूँ उस बात को, महिलाओं को भी मिलना चाहिए, लेकिन बिहार थोड़ा अभी हमारा पिछड़ा हुआ है। तो जो वोट डिसाइड होता है वो घर का मालिक तय करता है, मुखिया तय करता है, मर्द तय करता है। अब उस चक्कर में नीतीश कुमार का जनाधार जो है बढ़ने के बजाय घट रहा है। और अब हाथ पांव मारने से क्या होगा? आपने कोशिश की कि आप तेजस्वी को साथ लेकर आए और अपना जनाधार बढ़ा लें, लेकिन क्या हुआ? गोपालगंज में तेजस्वी लुढ़क गए तो कुढ़नी में आप लुढ़क गए। दोनों का, ना इनका वोट इनको जा रहा है, ना इनका वोट इनको जा रहा है, ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि लड़का लड़की साथ में घूम रहा है तो समाज क्वेश्चन करेगा ना, ब्याह करा दीजिए, सब कुछ संवैधानिक तरीके से होगा, समाज एक समझेगा दोनों को। यानी कि फलनवा का लेगी या फलनवा का लड़का कहेगा नहीं भाई फलनवा बोझा तरी, ये नहीं कहेगा। लांछन भी खत्म, निराधार बातें भी खत्म। प्रयास किया था नीतीश कुमार ने इस जनाधार को सम्मिलित करके, जदयू तो समाप्त हो ही रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या मांगता रहे हमें खुद नहीं पता, हम खुद कंफ्यूज है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू बची कहाँ है कि वो मांग रहे हैं। जो था वो नीतीश खा के पचा गए, अब बचा कहाँ है? अब उसमें भी वो हिस्सा मांग रहे हैं। तो नीतीश कुमार डेफिसिट में है तो खा देश। नीतीश कुमार के पास कितना है? तो -300, तो -300 में से कितना 100 दे दें आपको, है ये नहीं कुछ। और इसी में आरसीपी डैमेज कर रहे हैं, इसी में चिराग बदला ले रहे हैं, भाजपा बदला ले रही है, राजद छोड़ नहीं रही है, राजद छोड़ नहीं रही है, राजद अपना बदला ले रही है। इसी में राजद तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो तेजस्वी की गुट बिना राजगी है और वो भी आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आपने किसी मंत्री को ताकत नहीं दी है तो मंत्री बेचैन है, आप फंस जा रहे हैं उनके बातों में। और कितना जवाब दीजिएगा? गठबंधन में आप हैं तो एक हद तक ही जवाब दीजिएगा ना, चुप होना पड़ता है उसके बाद। और इसका रास्ता ही निकाला नीतीश कुमार ने कि क्यों ना दोनों पार्टियों को विलय कर दिया जाए और एक बड़ी कुर्सी उस विलय में नीतीश कुमार के हाथ लग जाए। और अगर वो लग जाती है तो फिर नीतीश के पास जनाधार बढ़ जाता है। लौकुश के नाम पर नहीं, MY के नाम पर दोगे, संपूर्ण OBC के नाम पर दोगे, हमने जातीय जनगणना कराई उस नाम पर दोगे,
कहीं जाओगे तो भाजपा के खिलाफ तो हमारे ही को वोट दोगे, इन्हीं की तेजस्वी को और नीतीश को नहीं, बल्कि एक पार्टी को। जैसे समता पार्टी बनी थी, जैसे एक प्रयास किया था कि कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा महागठबंधन बने, उसी तरीके से आज भाजपा के खिलाफ बिहार में रास्ता है, ऑप्शन है, नीतीश उसको बुलाना चाहते हैं। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि कैसे हो पाएगा। जब राजद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ था तो तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया था कि सारे फैसले वो ले सकते हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन सिंबल और पार्टी दोनों का नाम सुरक्षित रख दिया गया था लालू यादव के पास में। तब पार्टी विलय कैसे होगी? लालू चाहेंगे तब ना। लालू यादव वहाँ से बच के आ गए, खुदा का शुक्र है कि उनको सही सलामत है, उनको कुछ नहीं हुआ। आए हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के मन में सबसे पहला बात यही होगा कि कैसों जनधर्म बढ़ावा। जो माइनस में चले गए हैं उसमें -300 है तो 400 रुपया आपके पास है तो दोनों जोड़ दीजिए, कम से कम 100 तो हो। राजद को नीतीश का जाने में घाटा है, लेकिन फायदा यह है कि तत्काल तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और तेजस्वी एक बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो देखिए राजद को सबसे बड़ा फायदा यहाँ ये होगा कि तेजस्वी को अपने स्वतंत्रता से काम करने का मौका मिलेगा। काम करने का मौका मिलेगा तो लोग आपको देखेंगे, समझेंगे, आपके सपोर्टर वर्ग में की वृद्धि होगी। आज राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा षड्यंत्र करके सफल हो जाती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कभी सत्ता संभाला ही नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, किया नहीं, तो कोई फैसले नहीं लिए कड़क, तो लगता नहीं है कि कर पाएंगे, और संशय बना रहता है। और तेजस्वी के साथ भी यही बात है। आज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तेजस्वी एक मुखर हुए, नीतीश को बैकफुट बजाना पड़ा ना कि तेजस्वी लेंगे फैसला। इसी तरीके से तेजस्वी अगर अग्रेसिव रहें तो नीतीश क्या, भाजपा भी उनकी बात मानेगी। भाजपा भी तो कह रही है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, भाजपा भी चाहती है कि तेजस्वी से सीधी लड़ाई हो, नीतीश हटस। लेकिन नीतीश ही अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कभी इससे सट गया, कभी उससे सट गया। देखिए मैं बोलूँगा बहुत खराब शब्द लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यही है। पैरासाइट के बारे में आप जानते हैं? पैरासाइट एक लास्ट ऑफ अस सीरीज है, आप देख सकते हैं, बड़ा बढ़िया है। पैरासाइट अपने होस्ट के शरीर में घुस जाता है और उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है अपने हिसाब से। आप अब जी नहीं रहे हैं, अब आपके अंदर जो पैरासाइट है वो जी रहा है। और यही नीतीश बिहार की राजनीति में करना चाहते हैं। राजद को होस्ट बना के, राजद में प्रवेश करके, राजद को पूरी तरह से खाकर और परजीवी की तरह जीना चाहते हैं। इसके अलावा नीतीश के पास कुछ नहीं है। बूढ़ा शेर कंगन फेंक के फंसा रहा है लोगों को। कौन फंसेगा इस बूढ़े शेर के चक्कर में? कोई नहीं फंसने वाला है, सभी छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस नाराज है, लेफ्ट की पार्टी आज तक शामिल नहीं हुई, तेजस्वी यादव आज तक टूटा कहता रहे। बचा क्या? नीतीश कुमार ने किसको आज तक दिया सब कुछ? अपने पार्टी और कहीं ना कहीं, और निश्चित तौर पर, और लालू के आने के बाद तेजस्वी के पास निश्चित तौर पर ये बातें पहुंची हैं, लालू के पास भी ये बातें पहुंचेंगी। फैसला तो लालू को ही लेना है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, लाख कोई ना कह दे, उपेंद्र कुशवाहा आंदोलित हैं अगर, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जदयू और राजद का विलय होने जा रहा है। ये बात उनको पता चल गई, और जैसे ही पता चली उन्होंने कहा कि हम आए यहाँ विलय किए हैं, अभी वहाँ विलय कर लेंगे। हम आए थे तो एक भगवान था, अब 2 भगवान हो जाएगा, तो भाया जाना पड़ेगा। नीतीश जी के पास जाओ, फिर तेजस्वी के पास जाओ, तेजस्वी के पास जाके 2019 में देख लिए थे, वहाँ गुंजाइश नहीं है। जहर तक पीने के तैयार थे उपेंद्र कुशवाहा कि मैं जहर पी लूंगा, विष पी लूंगा, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, लड़िए, भाजपा को रोकना है। वहाँ भी तैयार नहीं हुए, तो बचा क्या? तेजस्वी के दरबार में उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ नहीं, तिरस्कार छोड़कर। अब नीतीश कुमार के दरबार में कुछ मिल नहीं रहा तो तेजस्वी दरबार में काम मिलेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार ने भी तय कर लिया है। और ललन सिंह को आप देखिएगा, एक और सूत्रधार इस तरह का वो करेंगे, और अगर वो सफल हो जाते हैं तो जदयू और राजद एक हो जाएगी। तो आपने सुना, जेडी और जदयू के पास लिमिटेड ऑप्शन है, क्योंकि सामने ही चुनाव है 2024 को लेकर। अगर बीजेपी को और पटकनी देनी है तो जदयू और आरजेडी को दोनों साथ में मिलकर तय करना होगा कि आखिर 2024 में क्या करना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।